हेलो दोस्तों, मैं चंदैया स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने चैनल एचएम क्लासेस पे। जो बैक वीडियो थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की, उसके हमने पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन और बेसिक्स के बारे में पढ़ा था। आज की जो वीडियो होने वाली है उसके अंदर अपन एमसीक्यू और केस बेस्ड स्टडी करने वाले, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। बिना टाइम गवाए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बी स्टार्ट अपनी वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, थ्री नंबर इन एपी हाउ द सम इज 30। कहता है कि 3 नंबर एपी में है। कितने नंबर एपी में है? 3 नंबर। अगर आपको क्वेश्चन में क्या बोले, अगर क्वेश्चन में आपसे बोले थ्री नंबर आर इन एपी, अगर 3 नंबर आपके किसके अंदर है? एपी के अंदर। तो देखो आपको नंबर क्या मानने हैं, ऑलवेज आपको यही नंबर मानने हैं, ए प्लस डी एंड ए माइनस डी। ए प्लस डी एंड ए माइनस डी। अब क्वेश्चन में ये बोलता है कि इनका सम है ना, इनका सम कितना है? 30 है। अब देखो ए प्लस डी और ए माइनस डी, अगर मैं इनको ऐड करूं तो मेरे को कितना मिलता है? 30। सोल्व करूंगा तो डी से डी कैंसिल, ए और ए कितने हो गए? 3। ए की वैल्यू आ गई आपके पास 30 और ए की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? 10। तो इसने पूछा था आपसे कि मिडिल टर्म क्या होगी। तो देखो मिडिल टर्म कौन है आपके पास? मिडिल टर्म आपके पास कौन सी हो गई? आपका ए। तो इसने यही पूछा था कि मिडिल टर्म की वैल्यू बताओ, तो ए की वैल्यू क्या हो गई? बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि प्लस 2, 2 के माइनस का 2 एंड 2 के प्लस 6 क्या है? आपके 3 नंबर्स है, किसकी टर्म्स आ रही? एपी, एपी की नंबर्स है। तो आपको क्या बतानी है? के की वैल्यू। तो देखो आपके पास कौन कौन है? के प्लस 7, 2 के माइनस 2 एंड 2 के प्लस 6 आर 3 नंबर इन एपी। कितने नंबर है एपी के? 3 नंबर है। क्लियर है ये बात? अब देखो ये 3 नंबर एपी के हो गए, मतलब 3 लगातार टर्म्स है। इसका मतलब इसका नाम A1 हुआ होगा, इसका नाम A2 हुआ होगा, इसका नाम A3 हुआ होगा। इसने आपसे पूछा के की वैल्यू बताओ। आपने एक लॉजिक पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में, कि फर्स्ट पार्ट में मैंने ये सीखा था, अगर A1 A2 A3 आर इन एपी, अगर ये एक एपी है तो क्या होगा? तो क्या होगा? इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। क्या होगा आपके पास? कॉमन डिफरेंस सेम होगा। बिल्कुल है, यही बात अपन ने रीड की थी। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो कॉमन डिफरेंस डी निकालने का फॉर्मूला क्या था? A2 माइनस A1। और अगर मैं फिर से डी निकालूंगा तो A D1 हो गया, दूसरा D2, A3 माइनस A2। अगर ये एपी में है तो D1 और D2 क्या होंगे? इक्वल होंगे। लगाते हैं अपन फॉर्मूले में। A2 की वैल्यू का नाम है 2k माइनस 2 माइनस A1 की वैल्यू का नाम है आपके पास k प्लस 7। भाई ये आपका इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? A3 माइनस A2। A3 का नाम है 2k प्लस 6 माइनस 2k माइनस 2। सोल्व करते हैं इसको। सोल्व करोगे तो 2k माइनस 2 माइनस का k माइनस 7, 2k प्लस 6 माइनस का 2k माइनस माइनस प्लस का 2। 2k से 2k आपका कैंसिल आउट। ये कितना k बचा? k माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास? 8। और माइनस का 9 उधर जाके किसका? प्लस का। तो k की वैल्यू आपके पास कितना आएगा? 17। तो 17 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपके पास? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कहता है द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आपको एपी का बताना है, जबकि एन वैल्यू है आपके पास, एन की वैल्यू है 3n प्लस का 7। क्लियर है? और इसके सिवा आपको कुछ नहीं दिया। मैंने आपको ये बात बताई थी, अगर अपने पास कुछ भी ना दे तो अपने को ऑलवेज क्या पुट करना है एन की जगह? तो अपन पुटिंग कर देंगे। क्या पुट करेंगे? n इज इक्वल टू 1 2 3। इनफ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो मेरे पास A1 आएगा 3n की जगह 1 प्लस 7। 3 प्लस 7 कितना आ गया? 10। ऐसे ही अगर मैं A2 रखूंगा इनकी जगह तो 3n की जगह 2 प्लस का 7, 6 प्लस का 7 आपके पास क्या आएगा? 13। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करूंगा तो 3 प्लस का 7, 9 प्लस का 7 आपके पास कितना आएगा? आपके पास आएगा 16। क्लियर है? अब उसने ये पूछा था कि कॉमन डिफरेंस। देखो आपके पास A1 की वैल्यू आ गई, A2 आ गया और A3 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस डी निकालने का फॉर्मूला क्या था? A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है 13 माइनस A1 की 10। आंसर कितना आ गया? 3। तो 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है ए बी सी फ्रॉम एन एपी। ए बी सी किसके अंदर है? एपी के अंदर। और उनके कॉमन डिफरेंस का नाम है 2। तो देखो ए बी सी आर इन एपी, अगर ये तीनों लोग एपी में है तो इसका मतलब ये A1 हुई होगी, ये आपके पास A2 हुआ होगा और ये आपके पास A3 हुआ होगा।
क्लियर है बात। और उसने क्या कहा कि कॉमन डिफरेंस का नाम है डी, तो डी की वैल्यू का नाम भी डी। अब उसने पूछा क्या, ए माइनस टू बी माइनस सी की वैल्यू। क्लियर है, ए की वैल्यू तो यही है -2, बी की जगह आपके पास क्या है भाई, बी की जगह आपके पास पता है A2 वैल्यू है। क्लियर है, और बी की वैल्यू का नाम है क्या, A2। तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं A2 का फॉर्मूला अप्लाई करूं, A2 का फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास, A प्लस डी। क्लियर है बात। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, A प्लस डी माइनस सी, सी का मतलब A3 और A3 का मतलब क्या होगा, A प्लस का 2D। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 2D। अब इसको सोल्व आउट करते हैं, सोल्व करोगे तो A माइनस 2A माइनस 2D माइनस ए और माइनस का 2D। तो देखो A माइनस ए कैंसिल आउट, माइनस का क्या बचा आपके पास, माइनस का 2A, देन माइनस का 2 माइनस का 2 तो माइनस का 4D। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, माइनस का 2A माइनस 4D। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इफ द 7 टर्म्स फ्रॉम द एंड ऑफ एपी। मैंने आपसे कहा था कि एंड ऑफ एपी 101% एग्जाम में आता है क्वेश्चन। क्लियर है। तो एंड ऑफ एपी के लिए अपने पास मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। एल का मतलब आप लोगों को बताया था मैंने, क्या होता है, लास्ट टर्म। इसका मतलब क्या होगा, लास्ट टर्म। एन का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर है बात। और डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है इस क्वेश्चन में, लास्ट टर्म का नाम है 49। तो ए एन, एन की जगह उसने 7 वैल्यू के बारे में पूछा, लास्ट टर्म का नाम है 49 माइनस का 7 माइनस 1 इंटू डी निकालोगे तो 82 माइनस A1 माइनस 8 माइनस 5, ये अपने पास सीक्वेंस है। तो 82 माइनस A1 माइनस माइनस प्लस माइनस का 5 प्लस का 8, डी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 3। सोल्व करेंगे इसके, 49 माइनस 6 मल्टीप्लाई 3, 49 माइनस का 18 और 49 माइनस का 18 करेंगे तो 31 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द टर्म ऑफ द एपी इज। तो आपके पास सीक्वेंस क्या है एपी की, 24 35 46 और लास्ट में अप टू सोन है 17 है। क्लियर है बात। इसका मतलब ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 24। अगर मैं डी निकालूंगा तो 82 माइनस A1 35 माइनस का 24 आपके पास क्या आ गया 11 और लास्ट वाली वैल्यू है तो ए 178। क्लियर है। नंबर ऑफ टर्म्स का जर्नल फॉर्मूला था एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसकी वैल्यू का नाम है 178। ए मेरे पास है 24, एन की जगह मैं पुट करूंगा कितना है मेरे पास, एन की वैल्यू है मेरे को फाइंड आउट करनी और डी की वैल्यू आपके पास थी 11। क्लियर है। प्लस का 24 इधर आके किसका होगा, माइनस का। तो 178 माइनस का 24 इज इक्वल टू एन माइनस का 1 इंटू में 11। सोल्व आउट करेंगे तो अपने पास कितना आ गया, ये 451 इज इक्वल टू एन माइनस का 1 इंटू 11। मल्टीप्लाई वाला 11 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, एन माइनस 1। सोल्व करोगे तो 11 1 जा 11, 11 4 जा और माइनस का 1 इधर आके प्लस, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो ये इस सीक्वेंस की कौन सी वैल्यू है, 15 वैल्यू है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है केस बेस्ड स्टडी। क्लियर है। तो देखो केस बेस्ड स्टडी है, क्या कहता है, कहता है गौरव वांट टू सेव एट लीस्ट 10,000 रुपीज। गौरव को कम से कम कितने रुपए सेव करने हैं भाई, गौरव को सेव करने हैं 10,000 रुपए सेव करने। क्लियर है बात। उसके बाद कहता है फॉर सेंडिंग हिज सन स्कूल नेक्स्ट ईयर, अपने बच्चों की नेक्स्ट ईयर की मंथली फीस पे करने के लिए कहता है ही सेव 600 रुपीज इन फर्स्ट मंथ देन राइज द सेविंग बाय 50 रुपीज एवरी मंथ। इसका मतलब उसकी जो फर्स्ट सेविंग है, ठीक है, फर्स्ट सेविंग है, फर्स्ट सेविंग क्या होगी उसकी, फर्स्ट सेविंग उसकी थी भाई 600 रुपए की। क्लियर है। और सेकंड मंथ उसकी सेविंग क्या होगी, सेकंड मंथ उसकी सेविंग हो गई, कहता है कि वो 50 रुपए बढ़ा देता है। इसका मतलब क्या होगी 650 रुपए। उसके बाद उसने क्या कहा, बेस ऑफ द फ्लोइंग गिवन इंफॉर्मेशन आंसर ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले कहता है हाउ मच अमाउंट विल बी सेव इन 5 मंथ। हाउ मच मतलब हाउ मच कितना, कितना अमाउंट वो 5 मंथ में कलेक्ट कर लेगा, कितना अमाउंट 5 मंथ में कलेक्ट करेगा। और देखो जब बात टोटल की आती है ना, टोटल, तो अपने को क्या निकालना होता है, एसएन। क्या निकालना होता है, एसएन। और एसएन का फॉर्मूला क्या होगा, n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है बात? n उसने बोला कि कितने मंथ की बात कर रहा है, 5 मंथ की, n की जगह आ गया 5/2। देखो a आपके पास क्या होगा, उसकी स्टार्टिंग की सेविंग कितनी थी, 600 रुपए, प्लस 5 माइनस 1, और डी आपके पास क्या होगा, जितना उसने इंक्रीमेंट किया था कितने रुपए का, 50 रुपए का। सोल्व करोगे तो 5/2 ये आपके पास आ गया 4 मल्टीप्लाई 50। सोल्व करूंगा तो 5/2 1200 प्लस का 400, और इसको सोल्व किया तो क्या आएगा, 5/2 मल्टीप्लाई, और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 800, और सोल्व करेंगे तो कितना आ गया। तो उसने कितने रुपए सेव कर लिए, 5 साल में, 5 साल ने उसने सेव कर लिए टोटल कितने रुपए, 4000 रुपए, 4000 रुपीज। उसके बाद देखो क्या कहता है, हाउ मच अमाउंट ही विल सेव लास्ट मंथ, लास्ट मंथ में कितना अमाउंट सेव करेगा। ओनली किसकी बात करिए, लास्ट की। टोटल उसको कितने मंथ में करना था, 1 ईयर में। तो इसका मतलब उसने क्या पूछा, A12, और A12 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस का 11D। A की वैल्यू आपके पास 600 है, 11 मल्टीप्लाई ये हो गया 50। सोल्व करोगे तो 600 प्लस कितना करेगा वो करेगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ गया, 1150। ठीक है, 1150 रुपीज सेव कर लेगा वो लास्ट मंथ में। उसके बाद देखो क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है हाउ मच द एक्स्ट्रा अमाउंट विल बी सेव कंप्लीट ईयर ऑफ मंथ। उसने कितने रुपए सेव कर लिए कंप्लीट ईयर ऑफ मंथ में। तो देखो मंथ में टोटल आपके पास क्या होंगे भाई, 12 मंथ, मतलब n की वैल्यू कितनी है, 12। तो एस एन का फॉर्मूला था n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n की जगह मेरे पास आ गया 12, 12/2, 2a, a की जगह कितना है 600, 12 माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना था 50। सोल्व करेंगे तो ये आ गया 6, 1200, 11 मल्टीप्लाई 50, ऐड करोगे तो 6, 1200 प्लस, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई किया 60571। क्लियर है? सोल्व करते हैं, 0 5 6 जा 33, 7 7 2 जा 60, 42 1 3 45 एंड 6 1। तो उसने कितने रुपए सेव कर लिए, उसने सेव कर लिए 10,500 रुपीज। ठीक है, 10,500। देखो उसको कितने रुपए सेव करने थे, उसको रुपए सेव करने थे 10,000 रुपए, और उसने सेव कर लिए 10,500। कितना एक्स्ट्रा, क्वेश्चन में पूछा था कितना एक्स्ट्रा सेव कर लिया, तो एक्स्ट्रा सेव कितना कर लिया भाई, टोटल अमाउंट में जितना उसको सेव करना था वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितने रुपए उसने एक्स्ट्रा सेव किए, 500 रुपीज उसने एक्स्ट्रा सेव किए। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका क्या कहता है। नेक्स्ट पार्ट में कहता है इन विच मंथ ही विल एबल टू कलेक्ट 8250। लास्ट पार्ट में आपसे पूछा कि कितने मंथ में वो टोटल अमाउंट जोड़ लेगा, कितना अमाउंट ऐड कर रहा है, वो अमाउंट ऐड कर रहा है 8250। ठीक है, कितने मंथ में, मतलब टोटल का मतलब क्या होता था, टोटल का मतलब एसएन होता था। इस बार एसएन की वैल्यू 8250। ए आपके पास था 600 रुपए, और डी आपके पास था कितना, 50। अप्लाई करेंगे एसएन, क्या फॉर्मूला था, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एसएन की वैल्यू है 8250, n की वैल्यू मेरे पास मालूम नहीं 2a, डी ए की वैल्यू 600, n माइनस का 1, और डी मेरे पास कितना है 50। ठीक है, सोल आउट करते हैं तो देखो 2 यहां से कॉमन है इन दोनों लोगों में, 2 को कॉमन निकालते हैं, कॉमन निकालेंगे तो n/2, 2 आपका आ गया बाहर, यहाँ पे आ गया आपके पास 600, और ये n माइनस का 1 25। क्लियर है बात? इससे ये कैंसिल, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n, ये आपके पास 600 प्लस 25 n माइनस का 25। क्लियर है? n अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो क्या बना, 8250 इज इक्वल टू 600n, ठीक है, प्लस का 25n स्क्वायर माइनस का 25n। 600n में से अगर मैं 25n स्क्वायर 600n में से 25 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो प्लस का 575n, और प्लस वाली वैल्यू इधर आके किसकी होगी, आपके पास माइनस की। क्लियर है? अब देखते हैं इसके अंदर अगर मैं क्या करता हूं, कॉमन लेता हूं 25 को, तो 25 से देखो ये तो डिजिबल है, तो यहाँ पे आपके पास बच गया n स्क्वायर, प्लस 25 से करेंगे
तो 25 2 जा 50, 25 5 जा 25 3 जा 75, ठीक है। देन नेक्स्ट में करेंगे 25 से, तो ये आपके पास हो गया 3 पे, क्लियर है। 75 कर लेते हैं सोल्व आउट इसको, 8250 को 25 से, 25 3 जा 75, आपके पास आ गया 75, फिर तो ये आ गया 30, क्लियर है। तो क्या बन गया मेरे पास, n स्क्वायर 23n माइनस का 330। अब देखो मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व आउट कर सकता हूं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करूंगा या फिर फैक्टराइजेशन से भी सोल्व आउट कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन के लिए आपको सम कितना चाहिए भाई, सम चाहिए आपको 23, और प्रोडक्ट फर्स्ट वाली का लास्ट से करोगे तो प्रोडक्ट आपको चाहिए माइनस का 330, ठीक है। बना लेते हैं इसका फैक्टर बनाओगे तो देखो 330, 10 से कर लेते हैं डायरेक्ट, 10 से करोगे तो कितना आएगा आपके पास 33, 3 पे चला गया 11 और 11 पे आ गया 1, ठीक है। तो इन दोनों के फैक्टर क्या बनेंगे, इन दोनों के आपके पास फैक्टर हो गए कितना, इन दोनों का हो गया 33 और 10। अगर मैं इसको माइनस का ले लूं और इसको प्लस का ले लूं, सॉरी 10 को माइनस का ले लूं और इसको प्लस का ले लूं, तो प्लस का क्या बचेगा 23 और माइनस का प्रोडक्ट भी आ गया, तो n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 33n माइनस का 330 इज इक्वल टू 0। इन दोनों के अंदर कॉमन n आ रहा है तो n माइनस का 10, इन दोनों के अंदर 33 आ रहा है तो n माइनस का 10, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n माइनस का 10 का एक फैक्टर n प्लस 33 का एक फैक्टर इज इक्वल टू 0। क्या तो n की वैल्यू आपके पास किसके बराबर हो जाएगी, क्या तो n आपका 10 आएगा, या n आपके पास कितना आएगा माइनस का 33। अब देखो माइनस तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि मंथ की बात कर रहा था वो, इसका मतलब n कितना आ गया आपके पास 10, क्लियर है। तो इतना उसको अमाउंट ऐड करने के लिए कितने साल लग जाएंगे, 10 साल में टोटल इतना अमाउंट, सॉरी 10 मंथ में इतना टोटल अमाउंट करेगा क्योंकि उसने मंथ की बात की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बोल रहा है, ये भी एक केस बेस्ड स्टडी है। कहता है सीवा विजिट इन ए स्टोर नियर टू द हाउस एंड फाउंड दैट द ग्लास जार्स अरेंज इन एबल टू द स्पेसिफिक पैटर्न। कहता है कि वो अपने घर के पास है ना, क्या कहता है एक स्टोर के अंदर विजिट करता है और उसने क्या देखा, जो क्या है ग्लास है जार के अंदर, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर लगे हुए हैं। इन द टॉप लेयर कितने जार्स है उसके अंदर 3, इसका मतलब जो फर्स्ट लेयर है, ठीक है, फर्स्ट लेयर के अंदर कितना आ गया भाई, फर्स्ट लेयर के अंदर आपके पास कितने जार है 3 जार, ठीक है। उसके बाद कहता है नेक्स्ट लेयर विल बी अरेंज 6, नेक्स्ट के अंदर कितने है, मतलब सेकंड के अंदर कितना है 6, क्लियर है। उसके बाद ऐसे ही थर्ड के अंदर कितना है 9 है, क्लियर है। तो ये थर्ड ये आपका चलता रह रहा है, ठीक है। ये कितने आ गए 9 जार्स। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, आगे कहता है बेस ऑफ द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन आंसर ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कहता है राइट एन एपी हुज द टर्म रिप्रेजेंट नंबर ऑफ जार डिफरेंट लेयर स्टैंडिंग फ्रॉम द टॉप, ऑल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। आपको एपी बनानी है, तो देखो क्लियर है क्या एपी बनेगी भाई, फर्स्ट वाले के अंदर है 3, उसके बाद 6, उसके बाद 9, उसके बाद क्या ऑन होगा 12 और ये अप टू सोन ऐसे ऐसे चलती रहेगी, क्लियर है। फर्स्ट दूसरा उसने पूछा डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस, क्या फॉर्मूला होता है कॉमन डिफरेंस का, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है आपके पास क्या 8 माइनस a1, 8 माइनस a1 करोगे 6 माइनस 3 तो कितना बचेगा आपके पास 3, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 3। उसके बाद कहता है इट इज पॉसिबल अरेंज 34 जार इन ए लेयर ऑफ द पैटर्न, कहता है कि 34 जार पॉसिबल है या नहीं है, कैसे पता करेंगे भाई, ए एन की वैल्यू है 34, लगाते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 34 इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस का 1 इंटू 3, प्लस का 3 इधर आके माइनस, माइनस करोगे तो 31 इज इक्वल टू एन माइनस का 1 डिवाइड बाई 3, क्लियर है। 31 डिवाइड बाई 3 एन माइनस का 1, देखो इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा, बिल्कुल 3 1 जा 3 0, कुछ समथिंग वैल्यू आपके पास आएगी, इसका मतलब कुछ समथिंग वैल्यू आएगी और कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो क्या कहेंगे नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्लियर है बात। उसके बाद उसने क्या पूछा, थर्ड पार्ट के अंदर उसने पूछा इफ देयर आर एन नंबर ऑफ रो लेयर इन फाइंड दैट द एक्सपेंसेशन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द जार्स इन द टर्म्स एंड एस। देखो आपसे क्या पूछा कि टोटल क्या हो एन हो, मतलब एन की वैल्यू एन ही है, तो 3 थे आपके पास, 6 थे, 9 थे, अप टू सोन चल रहे थे, और एन की वैल्यू एन के बराबर है और टोटल वर्ड लग गया, तो किसकी बात कर रहा है एस एन की, क्या फॉर्मूला था एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपके पास जो जो वैल्यू है वो इसके अंदर फिल कर लेते हैं, एन बाई 2 2 ए की जगह मेरे पास 3 है,
n माइनस वन और d की जगह भी मेरे पास क्या है 3। सोल्व करूंगा तो n/2 6 प्लस का 3n 6 प्लस 3n माइनस 3 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे n/2 6 प्लस 3n माइनस 3 क्या बचा आपके पास n/2 3 प्लस का 3n और करना चाहते हो तो 3 कॉमन ले लो 3n/2 n प्लस 1 ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई Sn की वैल्यू आ गई। उसके बाद उसने क्या कहा उसने ये कहा कहता है द शॉपकीपर एडेड 3 जार ईच लेयर हाउ मच जार आर इन द 5th लेयर फ्रॉम द टॉप। कहता है कि शॉपकीपर क्या करता है हर लेयर में 3 जार ऐड कर लेता है ठीक है। तो 5th लेयर के अंदर कितने जार आ जाएंगे देखो हर में 3 ऐड करेगा तो इसके अंदर 3 ऐड करेगा ये 6 हो गया 3 ऐड करेगा ये 9 हो गया ये 3 करेगा 12 हो गया। तो आपके जो एपी है एपी आपके पास क्या बन जाएगी 6 9 12 अप टू सोन ऐसे ऐसे चलेगा। ए आपके पास 6 आ गया डी निकालोगे तो कितना आ गया 3 ठीक है। उसने पूछा 5th के अंदर 5th रो में कितने जार होंगे ओनली टोटल नहीं पूछा ओनली 5th में पूछा इसका मतलब A5 फॉर्मूला क्या होगा A5 माइनस 1 इंटू डी ए की जगह है 6 4 इंटू डी 6 4 डी की जगह है 3 सोल्व करोगे तो 6 प्लस 12 तो 5th लास्ट उसमें कितने जार आ जाएंगे उस जार में आ जाएंगे मतलब उसके अंदर 18 जार। क्लियर है बात यही उसने क्वेश्चन में पूछा था। इस वीडियो में इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में होने वाला है जो कि बच्चों को बहुत ही ज्यादा हार्ड लगता है लेकिन मेरा बात है कि उस चैप्टर को इतना इजी बना दूंगा कि उसमें एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे। तो बस आपको क्या करना है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।